वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इस्लामाबाद में शाहीन चौक अंडरपास का संग बुनियाद रख दिया। तकरीब से खिताब में वज़ीर आज़म ने कहा कि दारुल हुकूमत में ट्रैफिक के मसाइल के हल के लिए काम जारी है। आज एक और अंडरपास का संग बुनियाद रखा गया है। हुकूमत ने TLP पर पाबंदी लगा दी, नोटिफिकेशन जारी। वज़ारत दाखिला के ज़राए का कहना है कि पाबंदी आर्टिकल 17 के तहत नहीं, इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट के तहत लगाई गई, जिसके लिए सुप्रीम कोर्ट से फैसले की जरूरत नहीं पड़ती। हंगू में धमाकों से SP ऑपरेशन समेत 3 पुलिस एहलकारों को शहीद करने वाले दहशतगर्द हलाक। गुलियामिनग के पहाड़ों में फायरिंग के तबादले में 2 दहशतगर्द मारे गए। DPO का कहना है कि दहशतगर्दों ने धमाकों के बाद पहाड़ों में पनाह ले ली थी। भारत के बाद चीन ने भी रूस से तेल की खरीदारी रोक दी। रूस की 2 बड़ी तेल कंपनियों पर अमेरिकी पाबंदियों के बाद चीन की सरकारी तेल कंपनियों ने रूसी तेल की खरीदारी मुअत्तल कर दी। इससे पहले भारत की रिफाइनरीज भी रूसी तेल दरामदात में कमी पर आमादगी जाहिर कर चुकी हैं। भारत और चीन रूसी तेल के सबसे बड़े खरीदार हैं। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप आइंदा हफ्ते जनूबी कोरिया में चीनी सदर शी जिनपिंग से मुलाकात करेंगे। अमरीकी सदर ने कहा है कि रूसी ऑयल कंपनियों पर पाबंदियों के असरात का 6 माह में पता चलेगा। रूसी सदर पुतिन जल्द ही मुआशी दर्द महसूस करेंगे। रद्द अमल में रूस के सदर पुतिन ने कहा, पाबंदियों के असरात होंगे, लेकिन ये रूसी मईशत को ज्यादा मुतासर नहीं कर सकेंगे। इकदाम रूस पर दबाव डालने की कोशिश है। इज्जतदार मुल्क और लोग दबाव में कभी भी कोई फैसला नहीं करते। पुतिन ने कहा, अमरीकी सदर को सोचना चाहिए कि फौरी तौर पर तेल की आलमी पैदावार बढ़ाना मुमकिन नहीं होगा, जिससे तेल की कीमतों में इजाफा होगा। पाकिस्तान, सऊदी अरब, OIC और अरब लीग समेत इस्लामी ममालिक के इसराइली पार्लियामेंट के मगरबी किनारे पर कब्जे के बिल की मजम्मत। मुश्तरका बयान में इक़दाम बैनुल-अक़वामी क़वानीन और UN करारदादों की खिलाफ वर्जी करार दिया। कहा, आलमी अदालत इंसाफ ने भी फ़लस्तीनी सरजमीन पर इसराइली कब्जे, आबादकारी और इंतज़ाम के इक़दाम के गैर कानूनी होने की तौसीक़ की। अमरीकी सदर ट्रंप ने गुज़िश्ता रोज़ वाज़ेह किया था कि मकबूजा मगरबी किनारा इसराइल में ज़म नहीं होगा। अगर ऐसा हुआ तो इसराइल अमरीका से अपनी हिमायत खो देगा। अमरीकी नायब सदर JD वेंस ने भी मकबूजा मगरबी किनारे के इल्हाक से मुतालिक इसराइली पार्लियामेंट की वोटिंग अहमकाना सियासी हरबा करार दी। कहा, इस वोटिंग का कोई अमली असर नहीं होगा। लाहौर और फैसलाबाद समेत पंजाब के कई शहरों में फजाई आलूदगी में इजाफा। सुबह के औकात में 335 एयर क्वालिटी इंडेक्स के साथ लाहौर दुनिया का आलूदा तरीन शहरों में पहले नंबर पर रहा। लाहौर सिविल सेक्रेटेरिएट में एयर क्वालिटी इंडेक्स 678, शाहदरा में 657 और अल्लामा इकबाल टाउन में 627 रहा। फैसलाबाद फजाई आलूदगी में लाहौर से भी आगे। AQI 471 रिकॉर्ड। गुजरावाला में 262, सियालकोट में 219 और मुल्तान में 203 रहा। स्मॉग बढ़ने से सांस और दीगर अमराज में इजाफे का खदशा। माहिरीन का कहना है कि बच्चे, बूढ़े और पहले से बीमार अफराद ज्यादा मुतासर हो सकते हैं। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर का कहना है, नून लीग से इत्तेहाद मोहब्बत का नहीं, मजबूरी का है। जरा सी गैर जिम्मेदारी से सिस्टम डीरेल हो जाएगा। ये अलायंस पाकिस्तान के लिए है। पेशावर में गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि AP हुकूमत को सियासी अमल में शामिल होना पड़ेगा। वज़ीर आज़म से ताल्लुकात अच्छे रखना होंगे। अच्छे वर्किंग रिलेशन से सूबे को हुकूक दिलवाने होंगे। अगर सुहेल आफरीदी बानी PTI से मिलने तो कोई आसमान नहीं गिरेगा। गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी ने कहा कि आप चाहते हैं कि सूबे में अमन हो और ऑपरेशन भी ना हो। एक जिरगा बनाकर विफाक से बात करनी चाहिए। सूबे की तरक्की और अमन के रास्ते में गवर्नर हाउस कभी रुकावट नहीं बनेगा। लाहौर में इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के खिलाफ नैब ऑफिस पर हमले का मुकदमा खारिज कर दिया। प्रोसिक्यूशन की मुकदमा खारिज करने की इस्तदा मंजूर कर ली। पुलिस ने मुकदमे की अखराज रिपोर्ट अदालत में पेश की थी, जिसमें कहा गया था कि मरियम नवाज और दीगर के खिलाफ नैब ऑफिस पर पथराव के इल्जामात साबित नहीं हुए। पुलिस ने 2020 में थाना चौक में मुकदमा दर्ज किया था।
अलीमा खान 26 नवंबर के एहतजाज के केस में आज भी रावलपिंडी की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में पेश नहीं हुई। अदालत का अलीमा खान का बैंक अकाउंट फ्रीज करने, शनाख्ती कार्ड और पासपोर्ट जब्त करने का हुक्म। नादरा और इमिग्रेशन पासपोर्ट को हिदायत जारी कर दी गई। अलीमा खान के जामिन की भी जायदाद जब्त करने का हुक्म। अदालत ने कहा अलीमा खान हर जगह मौजूद होती हैं लेकिन अदालत में पेश नहीं होती। मजीद समाअत 27 अक्टूबर तक मुलतवी। कल अदम तंजीम के 2 मुल्ज़िमान 5 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर CTT के हवाले। तफ्तीशी अफसर ने कराची की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत को बताया कि मुल्ज़िमान से गैर कानूनी असलहा और धमाका खेज मवाद बरामद हुआ। वो कराची में दहशतगर्दी की कार्रवाइयों की मनसूबाबंदी करते रहे हैं। मुल्ज़िमान के खिलाफ CTT थाने में मुकदमा दर्ज है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की पुलिस को नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के लापता डेप्यूटी डायरेक्टर की बाजियाबी के लिए मजीद 1 हफ्ते की मोहलत। जस्टिस आजम खान का मगवी का व्हाट्सएप डेटा चेक करने का हुक्म। DSP लीगल ने अदालत को बताया कि लापता डेप्यूटी डायरेक्टर का सुराग लगाने के लिए तहकीकात जारी हैं। डेप्यूटी डायरेक्टर NCCIA एक मारूफ सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर के केस की तहकीकात कर रहे थे। इस केस की तहकीकात करने वाले बाकी लोग भी गायब हैं। डेप्यूटी डायरेक्टर की दरखास्त गुजार एहलिया भी अब तक लापता। DSP लीगल ने बताया कि दरखास्त गुजार का घर बंद है, बच्चे भी वालिदा के साथ हैं। दरखास्त गुजार के वकील ने बताया कि उनकी मौकिल का फोन मुसलसल बन जा रहा है। उन्हें फोन पर दरखास्त वापस लेने के लिए दबाव डाला जा रहा था। पाक मिस्र ताउन खित्ते में अमन इस्तेहकाम के फरोग में मददगार साबित होगा। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की दौरा मिस्र में गुफ्तगू। मिस्र के वज़ीर दिफा और दिफाई पैदावार जनरल अब्दुल मजीद और मिस्री अफवाज के चीफ ऑफ स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल अहमद खलीफा फतही से मुलाकात। इलाकाई सलामती की सूरत हाल और 2 तरफा दिफाई ताउन पर गुफ्तगू। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को मिस्री अफवाज के दस्ते ने गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। फील्ड मार्शल ने जामियातुल अजहर में शेख अल अजहर शेख अहमद तैयब से भी मुलाकात की। फील्ड मार्शल ने गुमनाम सिपाहियों की यादगार और साबिक सदर अनवर सादात की खबर पर फूल रखे। मुजफ्फराबाद में यौम तासीस पर परचम कुशाई की मरकजी तकरीब से खिताब में वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर ने कहा अफवाज पाकिस्तान हमारे जानो माल की मुहाफ़िज़ हैं। ऑपरेशन बुनियाद मरसूस की बदौलत पाकिस्तान ने भारत की बालादस्ती को खाक में मिला दिया। यौम तासीस पर आज़ाद कश्मीर के दीगर अजला में भी तकरीबात हुई। यौम तासीस के मौके पर आज़ाद कश्मीर में आम तातील। कराची से मुल्तान जाने वाली बस की मोटरवे M5 पर ट्रेलर से टक्कर। हादसे में जख्मी बच्ची दम तोड़ गई। अमवात की तादाद 2 हो गई। 15 जख्मी निश्चित अस्पताल में जेरे इलाज। मकबूजा गजा पट्टी में जंगबंदी के 2 हफ्ते बाद भी इसराइली रुकावटों के बायस भूख और प्यास बरकरार है। आलमी इदारे सेहत समेत 41 तंजीमों का कहना है कि इसराइल दानिस्ता तौर पर इमदाद की तरसील रोक रहा है। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक 11,500 हामला ख़वातीन समेत गजा की 1/4 आबादी भूख से मुतासर है। अक़वाम मुत्तहिदा ने इसराइल से मजीद इमदादी ट्रकों और गुजरगाहों के खोलने का मुतालबा किया है। अन-नसर अस्पताल में फॉरेंसिक टीमों के मुताबिक वापस आने वाली फ़लस्तीनी लाशों पर तशद्दुद के निशान हैं। महदूद सहूलतों के बायस शनाख्त और पोस्टमार्टम मुमकिन नहीं रहा। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में पोलियो के खात्मे के आज़म का दिन। इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब में वज़ीर आज़म का इंसदाद पोलियो मुहिम में हिस्सा लेने वाले वर्कर्स को खिराज तहसीन। एक बयान में वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह के वालिदैन से बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाने की अपील। कहा अपने बच्चों को पोलियो से महफूज बनाएं और माजूरी से बचाएं। वज़ीर सेहत से नजरा पेचोह ने कहा कि पोलियो केसेस में कमी आ चुकी है। चाहते हैं 2026 में पोलियो का खात्मा हो। पाकिस्तान में रवा बरस पोलियो के 30 केसेस सामने आ चुके हैं। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन ने कहा है कि महकमा इत्तलाआत के फिल्मी मंसूबे सूबे का मुस्बत तशख्खुस नुमाया करने के साथ नौजवान फिल्मसाजों और अदाकारों को तख्लीकी सलाहियतें सामने लाने का मौका फराहम करेंगे। महकमा इत्तलाआत के कॉन्टेंट एंड प्रोडक्शन बोर्ड के इजलास में शर्जील मेमन ने कहा सिंध हुकूमत फनून लतीफ़ा, फिल्म और मीडिया के शोबों में सरमाकारी को फरोग दे रही है ताकि सूबे का सकाफती विरसा आलमी सतह पर उजागर किया जा सके। बरतानिया की मशरकी ससेक्स काउंटी की मस्जिद के दरवाजे को जलाने वाले 2 मुल्जिमान पर फर्द जुर्म आयद आज अदालत में पेश किया जाएगा।
बरतानवी मीडिया के मुताबिक 4 अक्टूबर को मस्जिद के दरवाजे को आग लगाई गई थी। मुलजिमान ने मस्जिद के बाहर खड़ी कार को भी आग लगा दी थी। गुज़िश्ता रोज बरतानवी वज़ीर आज़म सर कीर स्टारमर ने मुस्लिम कम्युनिटी और मसाजिद को नफरत अंगेज हमलों से बचाने के लिए 10 मिलियन पाउंड की इजाफी फंडिंग का ऐलान किया था। वज़ीर दाखिला शबाना महमूद के साथ मशरिकी ससेक्स की मस्जिद का दौरा किया। कहा कि बरतानिया को अपनी रवादारी पर फख्र है। किसी भी कम्युनिटी पर हमले पूरी कौम और हमारी रवादारी पर हमले हैं। फंडिंग से मुस्लिम कम्युनिटी को तहफ़्फ़ुज़ का एहसास मिलेगा। बरतानिया के बादशाह चार्ल्स और मलिका की कैथोलिक मसीहियों के रूहानी पेशवा पोप पियो से मुलाकात। वेटिकन में मुनक़्क़िदा दुआया तकरीब में भी शिरकत। 500 बरस में पहला मौका है कि बरतानिया के तख्त पर विराजमान बादशाह ने ऐसी दुआया तकरीब में शिरकत की हो। बादशाह और मलिका खुसूसी दरवाजे से दाखिल हुए। आवाम के लिए ये दरवाज़ा हर 25 बरस बाद खोला जाता है। यूरोपीय यूनियन का यूक्रेन की माली जरूरियात पूरी करने का ऐलान। यूरोपीय रहनुमाओं का यूक्रेन के लिए अगले 2 बरस इमदाद जारी रखने का आज़म। तफसीलात और तरीक़ाकार पर हतमी फैसला दिसंबर में होगा। सदर यूरोपीय काउंसिल एंटोनियो कोस्टा का कहना है कि यूक्रेन को दिफाई जरूरियात के लिए वसाइल फराहम किए जाएंगे। यूरोपीय यूनियन की जानिब से माली मदद के ऐलान पर यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की का खैर मकदम। उर्दू की मुमताज नावल निगार और अफसाना निगार इस्मत चुगताई को दुनिया से रुखसत हुए 34 बरस बीत गए। ढीठ, लिहाफ, छुई मुई और एक कतरा खून इस्मत चुगताई की शाहकार तहरीरें। और हुकूमत का अफगान सरहदी राहदारियां फिलहाल ना खोलने का फैसला। तर्जुमान दफ्तर खारिजा ने कहा एक आम पाकिस्तानी की जान बचाना अशिया की आमदोरफ्त और तिजारत से ज्यादा अहम है।